अब खबरें विस्तार से। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद शहर में एक और नृशंस हत्या ने एक बार फिर पुलिस की भूखरियां तान दी हैं। मंगलवार की सुबह जुगसलाई के पास रेल लाइन में एक युवक का छत पे छत शव बरामद हुआ। युवक की पहचान आफताब उर्फ नेपाली के तौर पर की गई, जो जुगसलाई इस्लाम नगर का रहने वाला था और पेशे से ऑटो चालक था। उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर शव को रेल लाइन के पास फेंक दिया गया था। खबर पाकर मृतक के परिजनों ने घटनास्थल जाकर शव की शिनाख्त की। घटना से पूरी बस्ती में आक्रोश व्याप्त हो गया और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर जुगसलाई, बिष्टुपुर और कदमा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। करके बल्लू और अमन नाम का दो लड़का ले गया था और ले जाकर के रात में लोग खाया पिया है, उधर में उसको लगता है मार करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। सुबह में इसके घर वाले लोगों को पता चला, इन लोगों ने आकर के कंप्लेन किया है। जीआरपी उसको ले जा रही थी तो जीआरपी वाले को भी तो लेकर के डेड बॉडी पोस्टमार्टम अभी पहले हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभियुक्त के घर पर आए हैं लेकिन अभियुक्त अभी घर पे नहीं है। मृतक आफताब की मां और पत्नी ने इस्लाम नगर के ही दो युवकों बल्लू और अमन पर हत्या का आरोप लगा रही थी, क्योंकि दोनों युवकों ने मृतक को घर से बुलाकर ले गए थे। मृतक की मां और पत्नी ने बताया कि कुछ ही दिनों पूर्व आफताब परिवार के साथ आजाद नगर से जुगसलाई रहने आया था। सोमवार की शाम बल्लू और अमन ने मृतक को बुलाकर ले गए थे। शराब का सेवन करने के बाद संभवतः विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गई और दोनों फरार हो गए। मैंने सब बुला के उसको रात को ले गया, बोला चलो दावत है, मेरा दावत है बोलता है। क्या नाम था इनका? कौन है आपका? मेरा बेटा है, इसका नाम आफताब नेपाली। कहाँ रहते हैं आप? हम आजाद बस्ती में रहते हैं, ये यहाँ रहता था जुगसलाई। क्या करता था? जुगसलाई में घूमने टेम्पू चलाता था, अभी टेम्पू भेज दिया था, एक्सीडेंट हो गया था टेम्पू। कौन कौन बुला के ले गया था? भल्लू, अमन, दानिश, ईसु और औरत का तो नाम है वो। तो शादीशुदा था? दो बच्चा है। 11 बजे अमन और भल्लू वही लोग ले गया था दोनों। हाँ, उसके बाद क्या पता चला आपको? सुबह में बोला लड़का लोग जाके कि वहाँ लाश पड़ा हुआ लैन के ऊपर। कहाँ पे? लैन के ऊपर पटरी पर, गरीब कॉलोनी। कहाँ रहते हैं आप? हम यही जुगसलाई में रहते हैं। क्या करते थे आपके पति? टेम्पू था। टेम्पू चलाते। किसी से दुश्मनी था? दुश्मनी तो ऐसा नहीं था, वो यहाँ के थे नहीं, आजाद बस्ती के, मगर कैसे करके मार दिया लोग। कितने परिवार में कौन कौन है? हम मेरे दोनों बच्चा सास। तो किसका ऊपर शक जा रहा है आपको? वही लोग ऊपर जा रहा है। लोग पहले भी बोला था, वो सद्दाम एक लड़का उधर रहता, वो भी बोला था मारेंगे, रोनी लोग सब। घटना से बस्ती वासियों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने बल्लू और अमन के आवास जाकर पहले उन्हें ढूंढा। नहीं मिलने पर घर के बाहर खड़े दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आफताब की हत्या से इस्लाम नगर के लोगों में आक्रोश इतना बढ़ा कि वे दोनों आरोपी युवकों के घर पहुंच गए और उन्हें ढूंढने लगे, पर वे नहीं मिले। इसके बाद बस्ती वासियों ने घर के बाहर खड़े दो वाहनों में आग लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों को शांत करवाई। बस्तीवासी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी चाह रहे थे। बाद में आक्रोशित बस्ती वासियों ने जुगसलाई थाना जाकर हंगामा मचाया और मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया। हत्या से आक्रोशित बस्ती वासियों ने जुगसलाई थाना में जमकर हंगामा मचाया। वे हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाद में उन्होंने मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को वहां से खदेड़ दिया। ये जुगसलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है रेलवे ट्रैक के पास एक डेड बॉडी मिला है, जो आफताब और नेपाली का है। तो इसके संबंध में जो है हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसमें जो है जांच जारी है। परिवार के लोगों ने किसी का नाम भी दिया है? अभी वो लोग लिख करके दे रहे हैं। जैसी भी बातें हम लोग छानबीन में या जांच में जो भी बातें आएंगी उसके हिसाब से हमारा जो है जांच जारी है।
मौखिक तौर पर किसका किसका नाम ले रहे हैं? अभी एक बल्लू के एक नाम आ रहा है सामने में, और भी एक दो लोगों का नाम जो भी आ रहा है हम लोग उस पर छानबीन कर कहाँ रहता है सर? ये जुगसलाई के ही रहने वाले हैं। रॉबिन सिंह नामक टाइगर मोबाइल के जवान पर 4 युवकों ने हमला कर घायल कर दिया। टाइगर मोबाइल के जवान रॉबिन सिंह ने रिवर पंप के पास युवक को संदिग्ध हालत में देखा। पास जाकर पहुंचने पर उस पर हमला कर दिया गया और पिस्तौल छीनने का प्रयास किया गया। मैंने बड़ा हंडी खाना बना रहा था, उसी से एकदम हिंदी में मारा। कैसे तुम्हारा? हंडी। ये सब में कैसे लगा? बाद में मेरे ऊपर टूट पड़ गया ना, हथियार लूट रहा। क्या लूट रहा था? हथियार जो पकड़े हैं हाँ। पूरा पकड़ के एकदम ही कर रहा था। चारों मिलकर हमने उसको हटाया। मानगो कुंवर बस्ती में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मानगो कुंवर बस्ती के रहने वाले मुकेश कुमार की पत्नी आरती ने सुबह गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस शव को देखकर मामले को संदिग्ध मान रही है और संभवतः पति को हिरासत में लिया जाएगा। कहाँ काम करते हैं? टाटा स्टील में। क्या जानकारी मिला? क्या जानकारी मिला क्या वहाँ पर? नहीं, यहाँ पर आए तो पूरा ठोके। उसके बाद हम सोचा कि सोए ही हम अपना जैकेट हेलमेट खोल दिया, फिर जाकर बाहर बैठा। फिर मन में नहीं शांति मिला हमको। इतना देर के कभी हमारे लिए कितना भी झगड़ा हो तुरंत खोल देते। तो हमने ऊपर गए, वेंटिलेटर में बोरा था, फाड़ के देखे कि फांसी लगा। झगड़ा वगड़ा होता था क्या? नहीं, उतना झगड़ा नहीं, थोड़ा बहुत कभी जभी। किस बात से झगड़ा होता था? इसीलिए थोड़ा बहुत कभी जभी, मतलब वो हमको चेकअप नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे, यही सब। क्या चीज चेकअप? घरेलू मैटर सर। एएसआई शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को यहाँ के लोकल से सूचना मिला कि कुंवर बस्ती में एक लेडी फांसी लगा के मर गई है, जिस पर हम थाना से फोर्स लेके यहाँ पहुंचे तो देखे मृतका फांसी पर लटका हुआ है और घर का सारे सामान, चावल वगैरह घरेलू सामान अस्त व्यस्त, दरवाजा खुला हुआ था। मेन गेट बंद था ना? नहीं, दरवाजा खुला था, मेन गेट भी खुला हुआ था। क्या लगता है आपको, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? हमको लगता है कि कोई प्री प्लान है इसमें इनके पति का, क्योंकि मृतका का जो फांसी लटका जमीन पर पैर बिल्कुल रखा हुआ है, जमीन पर रखा हुआ है। आपका पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं? सबको पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी भी हुई है। तो कोई झगड़ा वगड़ा होता था क्या इन लोग के बीच? इस विषय में उनके पति को पूछा गया तो वो बोले कि कोई झगड़ा हम लोग नहीं हुआ था। वो भी किसी बात बताने से इनकार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर डिमना रोड के रहने वाले एमजीएम के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार मिंज की भतीजी शशि प्रेरणा ने भी गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका अपने चाचा के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी और शोमाय स्कूल की छात्रा थी। जुस्को श्रमिक यूनियन के चुनाव में दूसरे दिन कमेटी मेंबर के लिए मतदान हुआ। जुस्को श्रमिक यूनियन चुनाव के दूसरे दिन कमेटी मेंबरों के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोमवार को ऑफिस बेयरर के लिए मतदान हुआ। मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का कार्य हुआ और लगभग 70% मतदान की सूचना है। साढ़े 6 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी और संभवतः मध्य रात्रि तक परिणाम सामने आ जाएंगे। चुनाव पदाधिकारी सीएस झा ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक ढंग से हुआ। सब चलेगा, पूछ लीजिए कल आप लोगों का शांतिपूर्वक चल रहा है। आज किनका चुनाव है? आज कमेटी मेंबर का चुनाव है और कल ऑफिस मेंबर का चुनाव हुआ। कल भी बहुत शांतिपूर्वक हुआ और हमने पहले भी कहा कि जितने भी मतदाता हैं, इसको कर्मचारी वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अनुशासित ढंग से लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, बहुत उत्साहित है। कितने टोटल कमेटी मेंबर है? टोटल 23 कमेटी मेंबर हैं जिनका आज चुनाव है और शाम में 6 बजे काउंटिंग 10-11 बज जाएगा। रिजल्ट आता है कितना बजेगा? रिजल्ट आते हैं 10-11 बज जाएगा, क्योंकि कमेटी में चुनाव और कल जो ऑफिस में चुनाव हुआ उसका भी मतगणना आज ही होगा। 6 दिसंबर को सोनारी में अमित राय की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 दिसंबर को सोनारी स्थित शिव गंगा अपार्टमेंट के पास अमित राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सिलसिले में पुलिस के विशेष दल ने छापामारी कर 4 आरोपियों को पकड़ लिया है।
उनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 7 मोबाइल और 2 बाइक बरामद किए गए। एसएसपी अनूप टी मैथ्यूज ने मीडिया से बताया। सोनारी थाना क्षेत्र में अमित राय नाम का व्यक्ति का हत्या हुआ था। उसका केस का जो है अनुसंधान उसके बाद जब प्रारंभ हुआ, उसमें अनुसंधान के बाद जो है अभी टोटल उस केस में जो है 6 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। पहले सुधीर दुबे और कन्हैया सिंह, 2 अखिलेश सिंह गिरोह का जो है सदस्य है, उन लोगों का गिरफ्तारी पहले हुआ था। दोनों का एक सुधीर दुबे की गिरफ्तारी बिहार में जो है आरा जिला से हुआ था और कन्हैया सिंह का गिरफ्तारी पलामू से हुआ था और उन लोगों को रिमांड में लेके पूछताछ किया। पूछताछ में जो है सभी बात सामने आया है। जो अमित राय का हत्या जो है अखिलेश सिंह के निर्देश पर सुधीर दुबे और कन्हैया सिंह मिलके जो है प्लानिंग किया है, हरी सिंह मिलके, और जमशेदपुर का लोकल 4 क्रिमिनल्स को इसमें इस्तेमाल किया था। 4 अपराधी पकड़ा गया है। उसमें मुख्य रूप से मोहन यादव है, संजीव गोराई है, अजीत मंडल है और संजय है। 4 का गिरफ्तारी हुआ है और हथियार भी बरामद हुआ है। टोटल 4 हथियार बरामद हुआ है। उसमें 1 पिस्टल है, 3 देशी कट्टा